हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो यूपीएससी ने 2026 के लिए कुछ वैकेंसीज जो है वो रिलीज की हैं। अब ये मल्टीपल वैकेंसीज हैं और डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स एंड डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ साथ डिफरेंट डिफरेंट डेजिग्नेशंस के साथ हैं। सो कंप्लीट नोटिफिकेशन देखेंगे। ऑल इन ऑल अगर मैं आपको नोटिफिकेशन के बारे में बताऊं, सो दिस इज योर ऑफिशियल नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट दैट इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इनवाइट्स ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशंस फॉर रिक्रूटमेंट बाय सिलेक्शन टू द फॉलोइंग पोस्ट। सो यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे इसको तो यहाँ पर मल्टीपल वैकेंसीज हैं और कुछ ये पीडीएफ जो है अप्रोक्सीमेटली 284 पेजेस की पीडीएफ है, जहां पर आपको हर वैकेंसी के साथ जो भी वैकेंसी है उसका डिस्क्रिप्शन है, डिपार्टमेंट मेंशन है कि कौन सी डिपार्टमेंट में है, लोकेशन कहाँ पर होगी और कौन सी मिनिस्ट्री से बिलोंग करती है वैकेंसी, वो मेंशनड है। उसके साथ साथ जब आप नीचे जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, सो कुछ वैकेंसीज ऐसी हैं जहां पर मेंशन है कि हमने रिजर्वेशन, जैसे आप ये वाली फर्स्ट वैकेंसी देखें तो यहाँ पर जनरल के लिए 6 सीट्स हैं, एसटी के लिए 2 और एसटी के लिए 1 है। यहाँ पर मेंशन किया गया है कि एज सच कंप्लीट रिजर्वेशन नहीं है, बट फिर भी अगर बात करें सुटेबल, अगर आप सारी चीजों को पढ़ेंगे तो जो सुटेबल है, वैकेंसी सुटेबल होगी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए। और उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद नीचे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर सब कुछ मेंशन्ड है। फिर आपको पे स्केल मिलेगा, एज मिलेगी, क्वालिफिकेशंस मिलेंगी एंड उसके साथ साथ क्वालिफिकेशंस एंड क्या क्या रोल्स हैं जो आपको सेटिस्फाई करने होंगे या वहां पर जो ड्यूटीज हैं वो आपको हैंडल करनी पड़ेंगी, वो इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है। प्रोबेशन है एंड अल्टीमेटली लोकेशन है कि आप कहाँ पर पोस्टेड होंगे फॉर दिस पोस्ट। सो यहाँ पर ये सारी चीजें हैं एंड ऐसे करके सारी वैकेंसी है। ऑल इन ऑल मल्टीपल वैकेंसीज है। सो ये पीडीएफ काफी ज्यादा बड़ी होने वाली है जो आप कंप्लीट चेकआउट कर सकते हैं, बट मैं आपको इन शॉर्ट क्विक वे में बताती हूँ सारी की सारी वैकेंसीज, ताकि आप जो भी आपके एलिजिबिलिटी में आ रही होगी आप उन्हें कंप्लीटली नोटिफिकेशन से चेक कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने लिस्ट आउट करी है सारी वैकेंसीज। सो सबसे पहले है जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर। जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर की जो वैकेंसी है दैट इज नंबर ऑफ वैकेंसीज मेंशन है। जनरल के लिए 6, एससी के लिए 2 एंड एसटी के लिए 1। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दैट यू शुड बी एमएससी इन, वन सेकेंड, you should be MSc in microbiology or MSc in botany with specialization in plant pathology, microbiology or mycology, और MSc in agriculture with specialization in soil science, agriculture chemistry, agronomy, microbiology, plant pathology, horticulture, apiculture, extension और experience। इन सभी पोस्ट में जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ज्यादा है जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो पीएचडी विद 2 years of research and development experience, that too in biofertilizers, that is required। प्रोबेशन पीरियड जो है that would be of 2 years एंड एज लिमिट भी है 30 years की। जो फर्स्ट वैकेंसी है जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर, उसमें एज लिमिट है जनरल कैटेगरी के लिए 30 years एंड एससी एसटी के लिए 35 years एंड कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा फॉर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए, दैट इज 10 years का रिलैक्सेशन होगा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें दैट इज रीजनल डायरेक्टर। यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया द पोस्टिंग वुड बी एट नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, with the vacancies of General 1, OBC 1. Educational qualification MSc in microbiology, MSc in botany, pathology, microbiology, mycology और MSc in agriculture, agriculture chemistry, agronomy, microbiology, plant pathology, horticulture, agriculture extension with the experience of 10 years। 10 साल का experience होना चाहिए in the field of research and development of biofertilizers, organic farming, quality control, including 2 years of administrative, that is आपका administration की job भी आपने की होनी चाहिए for this, that is very important, with the probation of 1 year। and यहाँ पर क्योंकि experience ज्यादा मांगा गया है तो एज लिमिट भी ज्यादा है, 50 years फॉर जनरल कैटेगरी एंड 53 years फॉर ओबीसी। मूविंग फॉरवर्ड एंड रिलैक्सेशन जो है वो सभी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए दिया गया है। ऑपरेशंस ऑफिसर, डायरेक्टरेट ऑफ जनरल ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। 19 वैकेंसीज यहाँ पर हैं। 4 वैकेंसी जनरल की है, ईडब्ल्यूएस में 12 वैकेंसीज आई हैं, एसटी के लिए 3 है। डिग्री इन सिविल और मैकेनिकल, सिविल मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी, एरोनॉटिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विद 2 years of experience।
एनीवन, कोई दोनों में से एक होना चाहिए। या तो आपकी डिग्रीज ये होने चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपकी मास्टर्स डिग्री है साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिजिक्स में, तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। बीएससी डिग्री है विद फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। एक्सपीरियंस आपका एयर ट्रैफिक कंट्रोल, एयरोड्रोम लाइसेंसेस और एयरपोर्ट मैनेजमेंट में होने चाहिए, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। 1 year of probation with the age limit of 35 years in case of general and EWS, 40 years in case of ST candidates. Then next we have air safety officer, जिसमें 15 वैकेंसीज हैं। जर्नल कैटेगरी के लिए 8 हैं, ईडब्ल्यूएस की 2, ओबीसी की 3, एनएससी की 2। विद दैट आपको क्वालिफिकेशन चाहिए डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूट्स। तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग आपको आनी चाहिए फॉर एयर सेफ्टी ऑफिसर। 1 साल का प्रोबेशन पीरियड आपका होगा। 35 इयर्स जनरल और ईडब्ल्यूएस का रिलैक्सेशन है। एज लिमिट है 38 इयर्स ओबीसी, 40 years for SC candidates and relaxation for PWBD candidates, that is also mentioned here. Then the next post we are having is, just a second, next post जो हमारे पास है that is professor sugar engineering, the post of professor and that too in sugar engineering, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। एक वैकेंसी यहाँ पर अवेलेबल है, बट यहाँ पर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिग्री इन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और AMIE एंड एसोसिएटशिप ऑफ NSI इन शुगर इंजीनियरिंग और PG डिप्लोमा इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम VSI पुणे विद द एक्सपीरियंस ऑफ 10 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। रिसर्च, प्रैक्टिकल, टीचिंग एक्सपीरियंस, डिग्री लेवल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल शुगर इंजीनियरिंग जिसमें भी आपने पढ़ाया होगा। 1 साल का प्रोबेशन है और 50 years जो है वो एज लिमिट है, क्योंकि एक ही वैकेंसी है फॉर जनरल कैंडिडेट्स। असिस्टेंट इंजीनियर, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल सेक्रेटेरिएट, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, एक वैकेंसी है जनरल कैटेगरी के लिए। Bachelor's degree in civil engineering from a recognized university or institute with 2 years of experience in civil engineering with probation period of 2 years and 30 years is the age limit. Then we have associate professor, that is in civil engineering transportation, College of Military Engineering Pune, that is Ministry of Defense में आपकी पोस्टिंग है। एक वैकेंसी है ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। डिग्रीज की बात करें तो BE BTech इन सिविल इंजीनियरिंग एंड ME MTech इन सिविल इंजीनियरिंग एंड उसके साथ साथ फर्स्ट क्लास डिग्री जो क्वालिफाई की है वो फर्स्ट क्लास से होनी चाहिए आइदर, या फिर आपकी PhD होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। मिनिमम 5 years एक्सपीरियंस चाहिए टीचिंग, रिसर्च और इंडस्ट्री में। 1 साल का प्रोबेशन है और 48 years ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल मैकेनिक्स, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग, दैट इज पुणे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एक वैकेंसी है जनरल कैटेगरी के लिए। BE BTech इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड ME MTech इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अलॉन्ग विद दैट फर्स्ट क्लास डिवीजन से आपको पास होना है। प्रोबेशन 1 साल का है और 35 years इज द एज लिमिट। सो अल्टीमेटली ये समराइज वर्जन है आपकी सभी की सभी वैकेंसीज का। एंड फॉर द कंप्लीट डिटेल्स, जैसे मैंने पहले मेंशन किया है, जो आपको कंप्लीट डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट में मिल जाएगी, जो आप बहुत आसानी से, जो भी सुटेबल है आपके लिए, आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, आपके एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, जो भी आपको सुटेबल लगता है उसकी आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पर कंप्लीट नोटिफिकेशन से चेकआउट कर सकते हैं। समराइज वर्जन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। सो दिस इज द वैकेंसी ऑफ UPSC 2026. So please check it out and all the very best. Thank you so much.